बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कैसे करेंगे? सॉल्व करके। लेट 1 जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा, देन द अदर जीरो इज 1 अपॉन अल्फा। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू -13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। हमने यूज़ किया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें अल्फ़ा बीटा जो है जीरोज़ हैं उस पॉलिनोमियल के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन ए। अब हमारा अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हुआ, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a आ गया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। और हमने ए स्क्वायर माइनस 6a को लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने आइडेंटिटी यूज़ की एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो a इक्वल टू हमारी आ गई यहाँ पर 3, और यही हमने फाइंड आउट करना था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 1 एंड -3, वेरीफाई दैट रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व। लेट अल्फा इक्वल टू 1 है हमारा एंड बीटा इक्वल टू -3। सम ऑफ जीरोज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये आ गया हमारा -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया हमारा -3। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 एंड अल्फा इंटू बीटा की -3, तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जहाँ पर a इक्वल टू हमारा है 1, b इक्वल टू हमारा है 2 एंड c इक्वल टू हमारा -3। ये हमने क्या है जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया है। तो सम ऑफ जीरोज हमारा -2 है, तो कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा -2 अपॉन 1, ये हमारा -2 इक्वल टू -2 आ गया। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया हमारा -3 आया, तो -3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये हो गया -3 अपॉन 1, तो -3 इक्वल टू -3, और ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया।